Good morning, beta. Cockroach digestive system, cockroach circulatory system, we are completed. Cockroach का digestive system हो गया हमारा, and circulatory system. And today we are going to see the excretory system and nervous system, beta. See, is everything clear? Shall we start? शुरू करें बेटा. Excretory system. I am waiting actually that you people will ask this. What is the difference between undigested and excretory? ये दो बार बताऊंगा बेटा. एक ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी ये बताऊंगा, बट लेट मी से हियर आल्सो दैट अनडाइजेस्टेड एक्सक्रेटरी. डिफरेंस क्या है? अनडाइजेस्टेड एक्सक्रेटरी मटेरियल, दोनों में फर्क क्या है बेटा? What is the difference? If you know already, that it's my pleasure that to listen. बीच में कोई पूछे थे yesterday when talking about this particular excretory का जरूरत क्या है? आप ही बोला ना, elimination of fecal matter through the anus बोल के. ओके, गुड आफ्टरनून. अभी गुड आफ्टरनून हो गया. 5 मिनट टाइम ऑलरेडी हो गया बेटा. अभी अभी आया क्या आप? अच्छा, अभी आ रहा है क्या आपको? अभी क्लास आ रही है क्या? चलो, क्वेश्चन तो पूछ लिए हम. ओके, आपका अभी. चलो, अनडाइजेस्टेड एंड एक्सक्रेटरी मटेरियल, दोनों में फर्क क्या है बेटा? अनडाइजेस्टेड एंड एक्सक्रेटरी मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक विच प्लीज जूम द कैमरा. कुछ नहीं लिखा वहां पे, कुछ नहीं लिखा वहां पे. ओके, तो मैं देख रहा हूं कोई आंसर बताएगा. Undigested excretory. Undigested is only food. Excretory material may be, my God, earwax, sweat, excreta. Okay, कुछ तो आंसर आ गया. Yeah, this is good answer. The food is which is not digested is called undigested. खत्म हो गया. Good. And it can't be digested. Yeah, अच्छा आंसर है, no doubt about that. But excretory material का क्या बोलेगा बेटा फिर? Excretory material का क्या बोलेगा आप? So that let's come from the basics. Basics से शुरू करेंगे हम to understand this phenomena. ये हमको भी काम आएगा बेटा. ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ह्यूमन किडनी देखने टाइम पे ये काम आएगा, दैट हमको भी काम आएगा. लेट मी से व्हाट इज द डिफरेंस. जो हम खाते ना बेटा, फूड मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऐसा बोल के हम खाते ना, हमारा फूड where it will pass, where it will come into the intestine, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता बेटा. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता. डाइजेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट वी डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना? प्रोटीन्स वी डाइजेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. So like that we digest the food materials. ओके, कार्बोहाइड्रेट को हम डाइजेस्ट करते एज ग्लूकोज. डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड. आफ्टर दिस जो फूड मटेरियल्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड, इसको क्या बोले बेटा? अनडाइजेस्टेड. दैट योर आंसर इज राइट. सो दैट व्हाट आई एम आस्किंग हियर, ये अनडाइजेस्टेड फूड है ना बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड
क्या है वे, हाउ इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, हाउ डज अनडाइजेस्टेड फूड इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ये तो मालूम है हमको, आई थिंक सो मेनी टाइम अर्थवा में भी देखे थे हम। एक्सक्रेटरी मटेरियल वेस्ट फ्रॉम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड ही होता बेटा, एक्सक्रेटरी नहीं होता। सो इसका वे बताइए तो हो गया। हाउ डज द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड थ्रू दैट, एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका में बोले थे हम, अस्कारिस में बोले थे ह्यूमन बीइंग का, एंड अभी अर्थवर्म में भी कर दिए हम। वी आर कंप्लीटेड दैट अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स का रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे undigested materials are eliminated out through the anus, yeah, fecal matter. If you want to understand the same thing in human being, undigested का मतलब you can use a word called fecal matter, yellow color रहता बेटा, solid material है वो, okay, solid material. Then the same word if you want to use in case of human being, इसको हम urine बोलते हैं, हम excretory wastes को, excretory wastes are called urine, undigested waste materials को fecal matter बोलते हैं बेटा, there is a difference। ये तो सिंपल है, जो हम खाते ना उसका कुछ डाइजेशन नहीं होता ना, दे आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ फिकल मैटर, इसको अनडाइजेस्टेड बोलते हैं हम। सो बाकी का स्टोरी हमको बताना होगा, आई नो यू डोंट नो, सो दैट्स व्हाई डोंट ट्राई अबाउट एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल, लेट मी से, याद रखिए। देन सेकेंड ईयर में फिर आएगा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में, आप तब आपको बताना पड़ेगा, दैट अब तो हमको बोलने दो। डाइजेशन हो गया ना बेटा, digested food, where does it will go? Digested food will be transported to all over the body, है ना, a glucose, amino acids जो भी है ना बेटा, will be digested to all over the body, हर बॉडी का टिश्यू सेल्स तक ये digested food जाता ना बेटा। then whenever they go there, some metabolic activities occurs, we are not going for that metabolic activities, just अभी फर्स्ट ईयर में है, एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट एज, थोड़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता बेटा, दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का एक वेस्ट आता, दैट इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको बोले हम एक्सक्रेटरी मटेरियल। मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या बोले बेटा, एक्सक्रेटरी मटेरियल, दैट आई विल शो इन द टैबुलर फॉर्मेट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली and will be helpful for us when we learn the human excretory system. थोड़ा expansion हम human excretory system में करेंगे, but at least we should have an idea. So first of all, food लेंगे बेटा, the food is converted into undigested and digested. अनडाइजेस्टेड फूड को अभी बोल दिया हम, अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेटेड एज fecal matter, okay, and undigested food eliminated in the form of fecal matter and eliminated through anus, eliminated through anus। कल बोले ना बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट वेंट्रिकुलस, बाद में क्या आएगा, इलियम, देन कोलन, देन रेक्टम, एनस, fecal matter is gone, हो गया इसका काम। वो डाइजेस्टेड फूड है ना बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द बॉडी, जो डाइजेस्ट होता ना, सो इन द टिश्यूज। सो अभी तो एक ही वर्ड में बोलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स। क्या क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वी आर गोइंग टू लर्न इन सेकेंड ईयर। अभी तो याद रखिए इसका नाम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इन द टिश्यूज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर, so metabolic waste
formed in the tissues, body cells, tissues का the metabolic waste which is formed in the tissues, क्या बोले बेटा इसको? excretory material or excretory waste. Okay, so it is eliminated through excretory organ. excretory organ, जो भी हो organ. earthworm का क्या है excretory organ? आप बोलिए earthworm का क्या है excretory organ? अभी टॉपिक भी शुरू नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? earthworm का नेफ्रीडिया, वेरी गुड. काकरोच का भी बोल दिए बच्चे, मल्फीजियन ट्यूब्यूल, वेरी गुड बेटा. ह्यूमन बीइंग का बताओ, ह्यूमन बीइंग का हु इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग? सुपर, किडनी. हो गया ना बेटा? दैट मीन्स एटलीस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होगा वो तो आएगा. चलो ये बेसिक है बेटा. दैट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, याद रखिएगा. अभी तो एग्जाम में नहीं आएगा, but a BPC student should know the difference between undigested food and excretory food. excretory material क्या होता है? excretory material क्या होता है? हो गया ना बेटा? चलो, now let us discuss about excretory wastes क्या होता है. Basically, metabolic waste which is formed in the body is of three types. It may be ammonia, or it may be urea, or it may be uric acid. मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए बात कर रहे हैं बेटा हम. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. देयर आर थ्री मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स बेसिकली. सो एक तो आया ना बीच में हमको, एर्थवर्म का एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या है बेटा? हम बोल दिया आपको. एर्थवर्म का एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या है among the three? वेरी गुड, वही लिखेंगे हम. अभी पूरा लिखने की जरूरत क्या है, वही लिखेंगे अर्थवर्म. यूरिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? यूरिक एसिड कॉकरोच ले सकते हैं हम, वी कैन टेक कॉकरोच. या नो नो, यूरिया, ह्यूमन बीइंग का भी यूरिया है बेटा. एनिमल किंगडम पार्ट 2 में आएगा हमको. सो दैट व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो पूछना है ना सर, वो क्या है ये क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है ये सब? अमोनिया इज ए हाईली टॉक्सिक मटेरियल. टॉक्सिक बोले तो पॉइजनस है बेटा. ये मॉडरेटली टॉक्सिक मटेरियल, याद रखिए, ये भी आएगा सेकेंड ईयर में. बट द हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी सी दैट मच इजी फॉर अस. देन लीस्ट टॉक्सिक है ये, least toxic. Ammonia is highly toxic, urea is moderately toxic, uric acid is least toxic. So इसको पानी चाहिए बेटा, टॉक्सिसिटी है ना. मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर, टॉक्सिक बोले तो पॉइजनस, मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन. इसका क्या है बेटा? मोर वाटर रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन. ओके, मॉडरेट वाटर रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन. इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए बेटा, रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन. ओके, नो और लेस वाटर रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन. इसके टॉक्सिसिटी के साथ पानी का यूसेज भी कम हो जाएगा. नो और लेस वाटर रिक्वायर्ड फॉर डाइल्यूशन.
Okay, so based on their availability, means here एक desert animal ले लो बेटा, एक desert animal lizard ले लो. If you take a reptile, lizard, lizard क्या क्या है बेटा, पानी नहीं मिलेगा ना, पानी नहीं मिले तो they choose uric acid for elimination. Okay, एक ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, फ्रेश वाटर में है एक ऑर्गेनिज्म, तो उसका क्या होगा, एक्सक्रेटरी मटेरियल अमोनिया होगा ना, अमोनिया. सो लाइकवाइज थोड़ा तो याद रखिए दैट कंटिन्यूशन हम एनिमल किंगडम पार्ट 2 में करेंगे. एंड वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन सेकेंड ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम. सो थोड़ा जानकारी होना चाहिए बोल के दैट हम वी आर गिवन ए लिटिल पार्ट हियर, दैट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. थोड़ा और करेंगे बेटा, थोड़ा और करेंगे. एनिमल्स फॉर एक्सक्रेटिंग अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स. एनिमल्स फॉर एक्सक्रेटिंग यूरिया, यूरियोटेलिक एनिमल. एनिमल्स फॉर एक्सक्रेटिंग यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक एनिमल. तो चलो यहां तक याद रखिए. देन और दो बार आएगा, एनिमल किंगडम में आएगा एक बार, एंड इन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इन सेकेंड ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर आएगा बेटा. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा सा नोट्स लिख के रखो, बहुत बार काम आएगा आपको. मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट दिस. अभी इसमें हमको क्या चाहिए बेटा, कॉकरोच का बताइए. कॉकरोच इज व्हाट, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक. ओके सुपर, उतना बस होता बेटा, उतना बस होता हमको. ओके हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया. यहाँ पे डाइजेस्टेड नहीं है, डाइजेस्टेड फूड, अदरवाइज विल कंफ्यूज्ड ओवर. Digested food will be distributed to all over the body. In the tissues, metabolic activities occur. Metabolic waste banega. Metabolic waste may be of three types: ammonia, urea, and uric acid. Animals are excreting ammonia is called ammonotelic animal. Animals are excreting urea is said to be ureotelic animal. Animals are excreting uric acid are called uricotelic animals. हो गया बेटा. चलो, shall we move towards the cockroach excretory system then? Let us move towards the cockroach excretory system. So already excretory organ तो बोल दिया आप, माल्फिजियन ट्यूब्यूल. देन आपको ये बोलना है बेटा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का लोकेशन क्या है. वेयर डज द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड. आएगा क्या आंसर, पकड़ू मोबाइल. सुपर, बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट. थोड़ा डाल देंगे बेटा, दैट टू गेट एन आइडिया. आई एम गोइंग टू शो हियर. कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम डाल दिया ना कल, वहां की डायग्राम देयर आई विल शो यू. इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड रहेगा, देन वेंट्रिकुलस, बाद में क्या है बेटा, इलियम, कोलन, रेक्टम. रेक्टम ओपन्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एनस. सो यहाँ पे है ना, these are Malpighian tubule. कितना है बेटा Malpighian tubules? How many Malpighian tubules are present? How many you have seen the Malpighian tubules? जैसा एर्थवर्म का नेफ्रीडिया है ना, यहाँ की Malpighian tubules रहता बेटा 100 to 150.
100 to 150. ये मिडगट का वेंट्रिकुलस है ना, वेंट्रिकुलस, and this is ileum, hind gut का ileum. So that what we can say here, between the ventriculus and ileum, Malpighian tubules are present. Let me show you here. Let me show you here. So this is ventriculus and ये माल्फीजन, एक माल्फीजन ट्यूब्यूल दिखा रहा हूं बेटा आपको, एक माल्फीजन ट्यूब्यूल। ऐसा 100 to 150 रहेगा। लेट मी राइट हियर अगेन, दिस इज वेंट्रिकुलस, मिडगट वाला वेंट्रिकुलस, एंड दिस इज इलियम। ये भी पूछेगा बेटा, इलियम बिलोंग्स टू हाइंडगट, ventriculus belongs to midgut. Okay, between the ventriculus and ileum is Malpighian tubules are present, and क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे we'll find two types of epithelium. One is glandular epithelium, glandular epithelium रहेगा बेटा, and ciliated epithelium रहेगा। glandular epithelium तो मालूम है हमको, that secretory material here, glandular epithelium. Okay, और ये क्या है बेटा, ciliated epithelium. So what he is saying, glandular ciliated epithelium रहेगा, glandular epithelium and ciliated epithelium रहेगा। ये क्या करेगा बेटा, excretory organ is formed in the body parts, है ना। बॉडी पार्ट्स में कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल कौन सा बन गया बेटा, पोटेशियम यूरेट। ये नहीं है, आई एम एडिंग दिस, पोटेशियम यूरेट बनेगा बेटा। बॉडी पार्ट से पोटेशियम यूरेट विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो हम बोले ना एक्सक्रेटरी मटेरियल, एंड यूरिक एसिड विल बी एलिमिनेटेड आउट। ऐसा सीधा गए तो क्या आएगा, इलियम कोलन रेक्टम, है ना। हाँ, सो दैट्स इट, दिस इज द वे, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड और एक है अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बोल के, अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, जस्ट खाली आपको क्या याद रखना है बेटा, वट एवर द एक्सक्रेटरी वेस्टेज केम थ्रू द बॉडी पार्ट, कैसे आएगा बेटा, हाउ डज दे गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर, hemolymph, blood transport the excretory material to the Malpighian tubule. ये क्या है, this is Malpighian tubule which contain glandular and ciliated epithelium. ये यहाँ पे potassium urate will be converted into uric acid and the uric acid is eliminated to all over the body. इतना ही है बेटा, वहां पे जितना है उतना बोल रहे हैं। That's why I am missing all the details. I am not explaining the detail. क्योंकि अभी कल भी बोले ना हम, स्टेट टेक्स्ट बुक का कॉकरोच नहीं है हमको। So जितना है एनसीईआरटी में उतना ही करना होगा हमको। That is beneficial for us. थोड़ा याद है तो याद रखेगा ना। क्या बोले Malpighian tubules के बारे में अभी तक, it was an excretory organ present between ventriculus and ileum or midgut and hindgut. ये क्या करेगा, कन्वर्शन ऑफ द पोटेशियम यूरेट इनटू यूरिक एसिड, एंड यूरिक एसिड आफ्टर फॉर्मेशन दे आर सेंडिंग इनटू द इलियम। बाद में ऐसे ही जाएगा बेटा, अनडाइजेस्टेड के साथ ये भी चला जाएगा, कोलन रेक्टम जैसा। ओके, और क्या, अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स लाइक फैट बॉडीज रहेगा, फैट बॉडीज, इसका नेम भी लिख रहा है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है ये, कार्पोरा एडिपोसा बोलते हैं हम इसको, याद रखिएगा, कार्पोरा एडिपोसा। एनसीईआरटी में फैट बॉडीज बोल के दिया, उसका नाम है नेफ्रोसाइट, डोंट बी कंफ्यूज विथ नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया नहीं है बेटा वो, नेफ्रोसाइट, वी कैन से नेफ्रोसाइट, द फैट बॉडीज एंड और क्या है बेटा, नेफ्रोसाइट। सेकेंड, नंबर 2 क्यों लिखे थे हम, why we wrote number 2, because number 1 तो Malpighian tubules है ना, नंबर 1 तो Malpighian tubules है ना बेटा, इसलिए हम नंबर 2 लिखे थे। ओके,
नंबर 2 फैट बॉडीज लिखे थे, नेफ्रोसाइट, एंड नंबर 4 यूरिकोज ग्लैंड्स बोल के रहता बेटा, यूरिकोज ग्लैंड। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमको जस्ट याद रखने का है नाम, यूरिकोज ग्लैंड। एक्सक्यूज मी। इसके बारे में तो अभी बोलूंगा मैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोल दूंगा बेटा, बट ये दोनों का नाम याद रखना है खाली। व्हाट आर द एक्सक्रेटरी, मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच बोले तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स बताना होगा। वो क्या करेगा, यूरिक एसिड बना के बाहर भेज देगा। ओके, देन और क्या है बेटा, कार्पोरा एडिपोसा फैट बॉडीज, एंड नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड बोल के रहता बेटा, यूरिकोज ग्लैंड, दैट विल बी एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा, वहां पे आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलो, आप कुछ डाउट्स है तो बताओ बेटा। नेफ्रोसाइट वेयर इट इज प्रेजेंट, व्हाट दे डू, ये सब हमको जरूरत नहीं है, पूछे तो बोल दूंगा मैं भाई, उसमें डाउट्स पूछेगा ना आप। नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी बेटा, हीमो लिम्फ में रहता, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स है वो। सेम कार्पोरा एडिपोसा भी बॉडी कैविटी में रहता, इट्स दैट फैट बॉडीज बोलते हैं हम। पोटेशियम यूरेट इज द एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल बेटा, अंदर जाने का एक तरीका, दिस इज एन एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल, एंड उसको कन्वर्शन करना है यूरिक एसिड। तो ऐसा नहीं जा सकता, यूरिक एसिड डायरेक्टली नहीं आता, पोटेशियम यूरेट बन के अंदर जाना पड़ता। ये क्यों दिया हम एनसीईआरटी में, नहीं है बोल के भी क्यों दिया, एक बार नीट में आया, दैट ओल्ड नीट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है बेटा, दैट्स व्हाई जस्ट नाम तो दे दिया हम, पोटेशियम यूरेट बोल के। ग्लैंडुलर टिश्यू, व्हाट इट सिक्रीट, विल सिक्रीट, या यस बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू बोले तो सिक्रेट करना ही होगा ना, सिक्रेट करना ही होगा ना। सिक्रेटरी एपिथेलियम बोलते हैं हम इसको। ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करेगा, इट सिक्रेट द पोटेशियम यूरेट। अभी समझ में आया देखो, इट सिक्रेट द पोटेशियम यूरेट इनसाइड। मैकेनिज्म के बारे में हमको जरूरत नहीं। व्हाट डज हाइंडगट डू, अभी आया होगा शायद, हाइंडगट का कल हो गया, इलियम कोलन रेक्टम, एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है बेटा वो। एमटी मल बोले तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल, एमटी का मतलब माल्पीजियन ट्यूब्यूल, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हेडिंग भी लगा दिया एक्सक्रेशन बोल के। ये है बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल, माल्पीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अभी फंक्शन क्यों बोल रहे हैं आप, पूछ रहे हैं आप, फंक्शन वही है ना, एक्सक्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रेटरी वेस्टेज। कौन सा चाहिए आपको, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही करना होगा, अदरवाइज आवर टाइम विल बी वेस्टेड आउट। नहीं चाहिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोले आप क्यों फंक्शन पूछ रहे हैं फिर, एक्सक्रेशन होगा ना, फंक्शन तो एक्सक्रेशन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल के हेडिंग लगा दिया, ये सब एक्सक्रेटरी ऑर्गन है बेटा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या करेगा आप पूछे तो एक्सक्रेशन ही बोलते हैं ना हम। I know you feel some incomplete. Yeah, potassium urate is converted into uric acid. Yeah, I know you feel it is some incomplete. The कुछ incomplete दिख रहा है, yes. Incomplete ही है बेटा. We are not here to learn the cockroach autobiography. We are here to learn about a brief description of the cockroach. ओके अगर आपका स्टेट टेक्स्ट बुक में कॉकरोच है तो आई यूज टू एक्सप्लेन, 1 घंटा पूरा लेते हम एक्सक्रेटरी सिस्टम का, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का बोलने वाला, हाउ डज पोटेशियम यूरेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, व्हाट इज कार्पोरा एडिपोसा, एंड व्हाट आर द नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, तो अभी देखना है हमको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना होगा। देन ये सब जितना है एनसीईआरटी में उसका थोड़ा एडिशन, एडिशन बोले तो यूजफुल एडिशन करके दे रहा हूं मैं। ओके इसके जो बोर्ड में है ना बेटा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डोंट आस्क द फंक्शन, फंक्शन तो वही है एक्सक्रेटरी ऑर्गन,
Yeah, we to be commercial in the case of need. एक अच्छा बच्चा आ गया, my student. We are not here to go for general knowledge. We are here to go for examination. Good student. जितना कमर्शियल हम रहते हैं ना बेटा, ये कोई डस्टबिन नहीं है ये, जितना चाहिए उतना रखने का अंदर। चैनल में देखो, मेरे चैनल में यूट्यूब का एक्सक्रेटरी सिस्टम का, डाइजेस्ट सिस्टम का बड़ा बड़ा आवर्स का चलता, वो स्टेट का है बेटा, नीट का नहीं है। सो अभी ओनली नीट में है अभी। सो लास्ट बिफोर ईयर से क्या है, हमारा एक स्टेट का कॉकरोच रहता, एनसीईआरटी का कॉकरोच भी रहता, दोनों बोलना पड़ेगा हमको। बट ये 30% डिलीशन हो गया ना बेटा स्टेट टेक्स्ट बुक का, उसमें कॉकरोच इज डिलीटेड। सो दैट्स वाई अभी खाली एक कॉकरोच बचा है, नेशनल कॉकरोच बचा है, स्टेट का कॉकरोच नहीं बताने का। दैट्स वाई आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ नॉट टू एक्सप्लेन मोर। अगर पूरा एक्सप्लेन किया दैट कंप्लीटली पोटेशियम यूरेट का कन्वर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वाटर एंड कन्वर्शन, ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी, अब्जॉर्प्टिव, ऐसा बोल के 1 घंटा बोल दिया। फाइनली इफ आई आस्क यू कॉकरोच का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, 1 मिनट सर सोचना पड़ेगा, ऐसा बोले तो है ना। सब मैकेनिज्म मालूम है सर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो भूल गए हम, ऐसा बोले तो मार्क्स देगा क्या आपको, नहीं ना। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जितना चाहिए उतना करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या पूछेगा बेटा यहां से, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ नंबर 1 earthworm, नंबर 2 कॉकरोच, नंबर 3 फ्रॉग, नंबर 4 ह्यूमन बीइंग। ऐसा आएगा क्वेश्चन। इतना इजी रहेगा क्या सर? इजी नहीं है वो, चैप्टर को क्रॉस करने के बाद दैट हमको मुश्किल लगेगा, बट एटलीस्ट हमको नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर मेकिंग ए पर्टिकुलर नोट्स फॉर रिवीजन and we are taking some time for continuous repeated revision. So that's why हमको तो मुश्किल नहीं लगेगा, हमको एनिमल किंगडम ही मुश्किल नहीं लगा है ना। 41 एग्जाम्पल्स तो आ गए ना बेटा सबको। वी हैव लर्न, या है ना बेटा, कॉकरोच भी है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच तक है ना बेटा, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खाली ये नाम याद रखना है ना। क्या है एनसीईआरटी में, एक बार ओपन करके देखो। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। एक्सक्रेटरी मटेरियल ऑफ द कॉकरोच इज यूरिक एसिड। क्या बोला वो, यूरिक एसिड इज एक्सक्रेटरी मटेरियल। द अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट लाइक फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। हो गया ना बेटा, इतना ही है वो। चलो नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। लेट्स गो फॉर नर्वस सिस्टम। नर्व रिंग देखे ना हम अर्थवर्म में, कॉकरोच में भी नर्व रिंग रहेगा बेटा, नर्व रिंग। बट लेट मी आस्क यू बिफोर आई गो टू द कॉकरोच, अर्थवर्म का नर्व रिंग सराउंड्स व्हाट? अर्थवर्म्स नर्व रिंग सराउंड्स व्हाट? थोड़ा लाइट हो गया ना। आ गए? अभी जो पूछा ना बेटा आपको, आंसर आए क्या? earthworm nerve ring surrounds what? नहीं आया आंसर। हाँ, ओके, एटलीस्ट नाम तो दिया। earthworm का nerve ring surround the pharynx बेटा,
फैरिंग्स वेलेते हम, वहां की नेव गैंग्लिया को क्या बोले हम? सुप्रा फैरिंजियल नेव गैंग्लिया। कॉकरोच का नेव गैंग्लिया इज कॉल्ड सुप्रा इसफेजियल नेव गैंग्लिया। इसका क्या है बेटा? सुप्रा इसफेजियल नेव गैंग्लिया। ओके, नीचे का क्या है? सब इसफेजियल नेव गैंग्लिया। दैट मीन्स हियर इफ आई आस्क यू, कॉकरोच का ए नेव रिंग, रिंग है ना, रिंग, रिंग ऊपर का नीचे का रिंग जैसा दिख रहा है ना, नर्व रिंग सराउंडिंग होम, विच बॉडी पार्ट? सब इसफेजियल nerve ganglia, supra esophageal and sub-esophageal nerve ganglia. वहां की सुप्रा फेरेंजियल है ना बेटा? या वेरी गुड, आंसर आ गया। इट्स अराउंड esophagus, इट्स अराउंड esophagus. इसका तो नाम की जरूरत नहीं है बेटा, बट हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे सर्कम esophageal nerve connective, सर्कम इसफेजियल नर्व कनेक्टिव, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ना ये। सर्कम मीन्स सराउंड, सराउंड व्हाट? इसफेगस, कनेक्टिव, सर्कम इसफेजियल नर्व कनेक्टिव, you can say here. That means supraesophageal nerve ganglia present above the esophagus, connected to the subesophageal nerve ganglia present below the esophagus, connected by circumesophageal nerve connective which surround the esophagus. कंफ्यूज हो गए ना? कुछ नहीं है बेटा, इसोफेगस के ऊपर रहेगा सुप्रा इसोफेजियल nerve ganglia, नीचे रहेगा सब इसोफेजियल nerve ganglia, इसको कनेक्ट करने वाला ये है सर्कम, सराउंड, इसोफेजियल, कनेक्टिव। अभी और क्या रहेगा? लेट मी ड्रॉ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, पहले नंबर तो डालने दो। ये थोरैसिक का सेगमेंट है ना बेटा, ये एब्डोमेन का 7, 8, 9, 10। सो डबल वेंट्रल नेव कॉर्ड, नाम क्या है इसका? डबल वेंट्रल नेव कॉर्ड। डबल वेंट्रल नेव कॉर्ड, तो नाम दे दें इसको डबल। कितना रहेगा बेटा? 2। वेंट्रल लोकेशन क्या है? वेंट्रल साइड। क्या है वो? नेव कॉर्ड, डबल वेंट्रल नेव कॉर्ड। ओके, एंड इसका गैंग्लिया रहेगा, गैंग्लिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7। ये ऊपर वाले को थोरैसिक गैंग्लिया बोल देंगे बेटा हम, थोरैसिक सेगमेंट में है ना, थोरैसिक गैंग्लिया। हाउ मेनी thoracic ganglia are present? 3। एंड ये नीचे है ना बेटा, इसको हम क्या बोले? abdominal ganglia. There are 6 abdominal ganglia. ये इसको भी हम ब्रेन भी बोल सकते हैं हम, ये छोटा सा ब्रेन है और ये भी ब्रेन होगा, बिकॉज दे आर सेंडिंग बॉडी पार्ट्स। ये देखिए local nerves with their respective body parts they are sending. Like this. ये क्या करेगा बेटा? दिस इज गोइंग टू सेंड nerves to the compound eye and antenna, compound eye and antenna.
ओके, नर्व्स कहाँ पे जा रहा है बेटा? वो कंपाउंड आई एंड एंटीना। तो क्या बोलने वाला है हम, ये ब्रेन है ना हमारा, ब्रेन, ब्रेन का नर्व्स विल गो टू ऑल ओवर द बॉडी। आई एम लिफ्टिंग माई हैंड, किसने बोला? ब्रेन बोला। ओके, मेरा हार्ट बीट कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, मेरा किडनी, मेरा लिवर, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। सो दैट्स व्हाई इफ यू कट द ह्यूमन हेड, 21 सेकेंड में मर जाएगा ह्यूमन बीइंग। दैट हेड कट होने के बाद आदमी नहीं रहेगा, बट कॉकरोच विल सर्वाइव फॉर ए वीक। ये बनेगा बिगर क्वेश्चन। कॉकरोच विल सर्वाइव for a week at least if we cut the head. सर काट लिया तो भी, बाहुबली आके काट, द हेड कट, इवन ही कट द हेड। ये कॉकरोच सरवाइव होगा। क्यों? वाई? आप बोलिए वाई? नहीं बेटा, लाइक एर्थवर्म जैसा कॉकरोच में सेगमेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। एर्थवर्म में इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा कॉकरोच का। जस्ट डाल दिए हम, बट एग्जाम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं किए ना। बिकॉज इट हैज स्मॉल ब्रेन इन एवरी सेगमेंट। या वो तो अच्छा है आंसर। जो सोकॉल्ड ब्रेन है ना बेटा, ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया को ब्रेन बोल सकते हम। वी कैन से दैट एज ए ब्रेन, ब्रेन बोल सकते। बट ब्रेन इज नॉट सेंडिंग नर्व्स टू ऑल ओवर द बॉडी। ब्रेन इज सेंडिंग नर्व्स टू कंपाउंड एंड एंटीना ओनली। बाकी का लेग्स, विंग्स को कौन भेज रहा है बेटा? ये देखिए थोरैसिक सेगमेंट्स में आ रहा है, अब्डोमिनल सेगमेंट्स में। ये हमारा जो सोकॉल्ड ऑडिटरी रिसेप्टर्स है ना, तो कौन भेजेगा? नर्व्स उसको अब्डोमिनल गैंग्लिया भेजेगा, है ना। बट हमारा तो कंट्रोल यहाँ पे है, एक ही रहेगा ब्रेन। या बोल सकते हम ब्रेन इज आल्सो इन अब्डोमेन। Why there is no nerve ganglia in fifth segment? Okay, very good, good observation. nerve ganglia fifth segment में नहीं है बेटा, नहीं है। Why नहीं है बोले तो किसको बोलना है? कॉकरोच को पूछना है। कॉकरोच, why don't you have? Why नहीं बोल सकते हम, why का आंसर नहीं आएगा। earthworm having 100 segments, leech is having 33 segment। why sir? why sir बोले तो वैसा है ही वहां पे। फैक्ट्स को why नहीं बोलने का। हमारा ब्लड है ना बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड का डार्क रेड होगा। वाई सर बोले तो वहां तक बंद करने। हाँ ओके, ऐसा बोलना है। ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ आईज। ओके, 3 क्यों नहीं है सर? 4 क्यों नहीं है सर? ऐसा नहीं पूछने का बायोलॉजी में। बिकॉज बायोलॉजी में फैक्ट्स बोल रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने का। गुड, बच्चा बच्चा निकल रहा है ग्रुप से। हाँ, वी आर लर्निंग फैक्ट्स। इसको वही बोले तो एटलीस्ट आप ये पूछ सकते, सर एर्थवर्म का तो इतना बड़ा नहीं है ना, इसको इतना बड़ा क्यों आ गया? आप पूछ सकते, ऐसा पूछ सकते। बिकॉज कॉकरोच इज कंपैरेटिवली मोर एडवांस्ड देन द एर्थवर्म, है ना। अनिलेडा के बाद आएगा ना बेटा आर्द्रोपोडा। देन कोई एर्थवर्म में पूछे थे, एर्थवर्म को इमेज दिखता क्या है? इमेज नहीं दिखता ना एर्थवर्म को, खाली लाइट प्रेजेंट और एब्सेंट। या गैंग्लिया अब्डोमिन में है बेटा, थोरैक्स में है, एंड दे आर मेंटेनिंग देयर ओन बॉडी पार्ट्स। जहां पे जो रहता ना बॉडी पार्ट्स, उसका दे आर इटसेल्फ मेंटेनिंग, है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन से। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम मिस हो गया ना बेटा। चलो ये होने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम ही देखना है, छोटा सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो देखने के बाद विल गो टू द
tomorrow we'll complete this particular in the reproductive system. We'll complete this reproductive system के साथ complete करेंगे. Okay, चलो ये हो गया ना. Let me go for sense organs. Sense organs. ओके, सेंस ऑर्गन्स क्या है बेटा? एक तो कंपाउंड आई, वी कैन से कंपाउंड आई. विजन कैसे रहेगा? इट कंटेन 2000 ओमेटीडिया. ओमेटीडिया, ओमेटीडिया का मतलब क्या है बेटा? आई, वी कैन से आईज. सो इसको 2000 आईज रहेगा. ओके, 2000 आईज तो क्या करता सर? ये 2000 आईज से 2000 इमेजेस इट फॉर्म. दैट्स वाई इसका इमेज का सेंसिटिविटी ज्यादा रहता, मोर सेंसिटिविटी. बिकॉज हर एक डिटेल ये समझ सकते ना. हर एक आई 2000 आईज आर देयर वन साइड, दोनों मिलके 4000 होगा. बट रिजोल्यूशन तो कम रहेगा बेटा. सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा, रेजोल्यूशन तो कम रहेगा. मींस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? हर एक डिटेल आएगा इमेज में, बट इमेज ब्लर रहता. इमेज क्यों? दैट रेजोल्यूशन कम है, रेजोल्यूशन इज लेस. ये याद रखिएगा बेटा, ये रेगुलर क्वेश्चन है. एंड विजन विथ ओमेटीडिया इज कॉल्ड एज मोजाइक विजन. Vision with ommatidia is called mosaic zigzag vision. क्योंकि 2000 eyes क्या करेगा बेटा? They try to form an image. Means आप अगर कॉकरोच के सामने खड़े रहे तो हर एक आई देखता बेटा आपको. 2000 इमेजेस वन साइड बोल रहा हूं, दूसरा आई लिए तो 4000 इमेजेस आ जाता. सो कैसे रहेगा वो? दैट मोजाइक रहेगा ना. दैट मीन्स आप खड़े रहे तो ऐसा रहेगा, 1 2 3 इमेजेस, मोजाइक. हर एक आई, आईज आर वेरी क्लोज है ना बेटा. कंपाउंड आई, लेट मी शो यू द कंपाउंड आई. देर आर अबाउट 2000 ओमेटीडिया. एवरी आई वांट टू सी यू. ऐसा 2000 आईज रहता ना, तो हर एक आई एक इमेज फॉर्म करता. सो दैट्स वाई दैट जिग जैग रहता इमेज. तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या बताया वो? मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन. चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका. हाँ, लाइक सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वेरी गुड एग्जाम्पल. जिग जैग विजन, ये विजन, वो विजन, ये विजन, लाइक दैट. गुड, गुड एग्जाम्पल. ओके बेटा, और क्या है सेंस ऑर्गन्स? आप बोलिए और क्या है? shall I shall I go for erasing? I am going to erase this with your permission. और क्या है बेटा सेंस ऑर्गन्स? एक एंटीना देखे थे ना हम हेड के ऊपर, एंटीना. ये अल्फैक्शन का है बेटा. अल्फैक्शन, अल्फैक्शन बोले तो स्मेल एंड टच. टच का भी सेंसर्स रहता वहां पे एंटीना में. और एनल सर्कई कहां पे रहता है? एनल सर्कई इन द मेल और फीमेल. वेयर डू यू सी एनल सर्कई? इन द मेल और फीमेल? गुड, प्रेजेंट इन बोथ. माय स्टूडेंट्स वोंट कंफ्यूज, है ना?
प्रेजेंट इन बोथ। क्या है बेटा ये ऑडिटरी रिसेप्टर है, ऑडिटरी मतलब हियरिंग। अनल सरकई, कुछ बोलना है तो कॉकरोच को कहाँ पे आके बोलना है? पीछे जाके बोलना है। कहाँ पे रहता? पीछे रहता कान, है ना? मोजाइक विजन लोकेटेड इन कंपाउंड आई। क्या है वो? कंपाउंड आई से देखे तो विजन कैसे आएगा? मोजाइक। विजन विथ कंपाउंड आई मोजाइक विजन बोले थे हम। ओके, चलो। दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम बेटा, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। with your permission, I'll move to the respiratory system. Then when from where Periplaneta Americana make sound, make sound. ये जरूरत है क्या बेटा? हर एक ऑर्गेनिज्म साउंड करना जरूरत है क्या? चलो आपको हम पूछेंगे, दैट आप तो हर बार आप ही पूछ रहे हैं ना, हम पूछेंगे मस्कीटो का कुछ साउंड आता क्या बेटा? डू यू गेट एनी साउंड? हाउस फ्लाई का भी आता होगा ना शायद। मस्कीटो, हाउस फ्लाई आता होगा ना? कैसे आता वो साउंड? कहाँ से निकल रहा है वो साउंड? चलो हम पूछ रहे हैं, आप बताइए। मस्कीटो का, वेरी गुड वेरी गुड। विंग्स मेक साउंड। कोई अंदर का साउंड ऑर्गन नहीं है बेटा वहां पे। विंग्स आर मेकिंग साउंड, देयर विंग्स। यहाँ पे तो कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो नहीं है। कॉकरोच से बात नहीं कर सकते हम, कॉकरोच से। एर्थवर्म भी, एर्थवर्म से बात कर सकते क्या आप? एर्थवर्म का भी कोई नॉइस नहीं है। दे कांट मेक नॉइस। अच्छे बच्चे हैं वो एर्थवर्म, कॉकरोच। अभी इसके बाद आएगा एक साउंड मेकिंग एनिमल, फ्रॉग। उसका तो साउंड बॉक्स है। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉकरोच देखना है बेटा। बिफोर वी गो टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए आप। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग का क्या है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम? वेरी गुड, लंग्स। ओके, सो लंग्स कहां तक है बेटा? यहां पे है ना, थोरैसिक कैविटी में। अगर हम ऑक्सीजन लिए तो लंग्स तक आ गए ना। ऑक्सीजन इज देयर इन द लंग्स, so that oxygen how will be supplied to all over the body? Who is supplying? lungs तो ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, बट वहां से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला कौन है बेटा? Who is supplying? Through blood। हार्ट आ गया आंसर। दैट मीन्स हियर हमारा बॉडी में एक ऑर्गन है ऑक्सीजन अंदर लेने वाला, एक ऑर्गन है ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला, है ना? लंग्स आर टेकिंग ऑक्सीजन, हार्ट इज सप्लाइंग ऑक्सीजन। बट कॉकरोच में ऐसा नहीं रहता बेटा। ब्लड is not at all involved, very important, blood is not involved in the transport system। तो कैसे होगा सर? कैसे होगा बेटा? एक स्पेशल सिस्टम है बेटा, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हम, ट्रैकियल सिस्टम। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम is going to supply door delivery। सेल के अंदर जाता बेटा, सेल के अंदर जाके सप्लाई हो रहा है। देखो ये सेल, बॉडी का सेल बोले तो ऑक्सीजन आ रहा है देखो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेके जाने का। सो देर आर थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट हियर।
ये स्पाइरेकिल्स है बेटा, स्पाइरेकिल्स, ओपनिंग, ऑक्सीजन को अंदर लेने वाला ओपनिंग। ओके, सो स्पाइरेकिल्स। देन इसको ट्रकिया बोलते हैं हम, ट्रकिया। ट्रकिया ब्रांच्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैकियोल। इसका स्पेशलिटी क्या है बेटा? ऑक्सीजन को अंदर लेना, स्पाइरेकिल, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, एंड विल बी सप्लाइड इनटू द सेल। सो एक डायग्राम में पूरा मालूम हो गया ना। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नॉट ओनली कलेक्ट ऑक्सीजन, सप्लाई टू ऑल ओवर द बॉडी, सो दैट इज ट्रैकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बोले ना, ये फेमस है बेटा, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? हाउ मेनी सेल्स डू कॉकरोच हैव? वेस्ट क्वेश्चन। पहले आपका सेल्स काउंट करो, बाद में कॉकरोच का सेल्स मैं सैटरडे पे काउंट करके मंडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे लीव डाल दूंगा, एंड संडे, सैटरडे कॉकरोच का सेल्स काउंट करके मंडे बताऊंगा। आ गया ना आंसर आपको? बचपना मत करो। सो इसका लोकेशन दिखाऊंगा बेटा मैं, लोकेशन। देर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकिल्स रहता बेटा, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकिल्स। जस्ट नॉट नेसेसरी, बट लोकेशन दिखा रहा हूं, देखो। देर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकिल्स आर प्रेजेंट। ये थोरैक्स है ना, ये एक यहाँ पे रहेगा, दैट 1 2 1 2, मीसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। abdomen में रहेगा बेटा 8 pairs, so totally 10 pairs of spiracles are present, totally 10 pairs of spiracles are present. Interestingly, all these spiracles are sphincter openings, sphincter pores है बेटा। so याद है ना sphincter pores का, which always close, only open at the time of pressure, only open at the time of pressure बेटा। and these are all trachea. ऐसा पूरा बॉडी पे रहेगा बेटा, फुल बॉडी इज हैविंग द ट्रैकियल सिस्टम, फुल बॉडी में ट्रैकियल सिस्टम होगा बेटा। जस्ट आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, जस्ट दिखा रहा हूं आपको दैट ऐसा पूरा बॉडी में रहेगा। यू आर लकी पीपल दैट नाउ यू नो नीड टू ड्रा दिस काइंड ऑफ डायग्राम, इसलिए छोटा सा डाल रहा हूं मैं, छोटा सा डाल रहा हूं। अर्लियर डेज 2020 तक बच्चे डालते थे ऐसा एक ट्रैकियल सिस्टम का, बट यू पीपल आर लकी, ये पूरा बॉडी में है। देखो बेटा, ट्रैकियल सिस्टम इज कंप्लीटली ऑन द बॉडी। So lateral sides will find 10 pairs of spiracle, 2 pairs in the thorax, 8 pairs in the abdomen. All the spiracles are sphincter openings. क्या मतलब है बेटा? बोले थे ना कल sphincter openings बोले तो, that always closed, then when we put the pressure they open and oxygen आएगा अंदर, will be supplied to the body parts through diffusion. So respiratory system of cockroach include 3 portions. क्या है बेटा? एक स्पाइरेकिल्स, देन ट्रैकिया, देन इसका ब्रांचेस ट्रैकियोल्स। स्पेशलिटी क्या है? इवन इन ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गन चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए और एक ऑर्गन चाहिए ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम
ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दो चाहिए ह्यूमन बीइंग को, बट कॉकरोच को एक ही बस होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इटसेल्फ सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द बॉडी। ओके बेटा, चलो क्लियर। बी कमर्शियल। वो मैक्सिमम गई, आप काउंट करके बताइए आप, ह्यूमन बीइंग में कितना सेल्स रहेगा, कॉकरोच में कितना सेल्स रहेगा। माइक्रोस्कोप क्यों बेटा, सब देख सकते हैं आप। कॉकरोच डाइजेस्ट सिस्टम ओपन किया तो ऐसे ही दिखेगा, कॉकरोच रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कॉकरोच कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल नहीं है ना, सेल्स तो माइक्रोस्कोप रहता ना। मीन्स ये देखिए, यहाँ की थोड़ा सा टिश्यू लिया तो भी लैक्स ऑफ सेल्स रहता। वो फूलिश कुछ नहीं ना, बॉडी में पूरा कितना सेल्स रहता। दैट इज देयर एनी साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू काउंट ऑल दिस पर्टिकुलर सेल्स, काउंट कर सकता क्या? हाँ, स्पिंक्टर लाइक डोर्स ऑफ सिनेमा, सिनेमा नहीं है, थिएटर है वो, थिएटर। लाइक द डोर्स ऑफ थिएटर, लाइक हमारा कॉलेज का डोर्स। अब तो नहीं आए ना। हाँ। चलो बेटा, नहीं हार्ट का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, हार्ट का नहीं है, ये डायरेक्टली जाके दे रहे हैं देखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इटसेल्फ collecting the oxygen and they are itself supplying. Okay, so that is their specialty beta, that is their specialty. और कुछ है, you can ask me whatever the doubts you can ask। अभी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कर सकते हम, जस्ट 5 मिनट का है, थोड़ा शुरू करें क्या? आई डिड नॉट सी द फेस ऑफ द कॉलेज। हाँ दिखाएंगे, फेस दिखाएंगे आपको, कॉलेज का फेस दिखाएंगे, हमारा फेस भी दिखाएंगे। नो सर, व्हेन विल आवर कॉलेज विल ओपन? सो अभी तो डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ बेटा, गवर्नमेंट से आना है, मोस्टली सितंबर फर्स्ट होगा, देखेंगे उस दिन क्या करेगा वो। कैन एनीवन दे सेंड द स्क्रीनशॉट? या थिएटर डोर एग्जाम्पल दिया ना, और कुछ है क्या बेटा? दैट आप पूछ सकते हैं, दैट यू कैन आस्क। वी हैव लर्न दिस नोट्स फ्रॉम फॉर दिस संडे, बोल दिया ना बेटा, यू हैव टू लर्न। कॉकरोच तो है ना, कॉकरोच तो है ना, नहीं आपको दूसरा कोई नोट्स चाहिए क्या? स्क्रीनशॉट बस हो जाता ना। यू वांट, यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी? सो आई एम गिविंग ऑप्शन, आपको क्या चाहिए? नोट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए आपको? कॉकरोच का क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या चाहिए आपको? कॉकरोच का नोट्स चाहिए, कॉकरोच का क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। ओके, नोट्स तो लिखे ना, अच्छे से लिखे हम नोट्स। चलो बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने के बाद दैट इतना मुश्किल नहीं है कॉकरोच। अभी तक जो नीट में आया ना प्रीवियस ईयर में, वो पूछता देखो, एनल स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एनल स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, दैट्स ऑल, हो गया ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच is the special kind of respiratory system
इन कॉकरोच इज, क्या है बेटा, ट्रैकियल सिस्टम. विजन पॉसिबल विद द कंपाउंड आई इन कॉकरोच इज विथ हाई सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन, low sensitivity, high resolution. They said that no sensitivity, more resolution. ऐसा कुछ आएगा. ऑप्शन आंसर बताइए डायरेक्टली आप. मोजाइक विजन ओके, सेंसिटिविटी के बारे में पूछे बेटा, सेंसिटिविटी के बारे में. मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन. हो गया ना. सो देन नेक्स्ट, recently last before year we got a question. If you cut the cockroach head, the cockroach will survive for a week. Why? Why, how the cockroach survived for a week? क्यों, क्या बोले बेटा, हम अभी तक आंसर्स बोल दिया ना आप, वही है आंसर. क्या, the brain is not supplying nerves to all over the body, that is, okay, that's good. And ganglia are present in both thorax and abdomen, they can manage, है ना, they can manage. Yeah, it's brain and heart. ऐसा आएगा बेटा. टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन कॉकरोच, type of mouth parts in cockroach. Type of mouth parts in cockroach. Biting and chewing. Biting and chewing. Type of mouth parts. Without food, how many days can they live? Without food, cockroach you are talking beta. Without food, how many days? रहेगा 10 to 15 days रहेगा. But cockroach without water भी रहता बेटा. Cockroach without water survive for a longer period of time. अगर ह्यूमन बीइंग का विदाउट फूड हाउ मेनी डेज ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव, वो पर्सनल प्रॉब्लम है ना. एक 10 दिन में जाता है, एक 20 दिन तक रहता है, एक 50 days तक रहता है. ओके, सो दैट वी कैन से 10 to 15, बट कॉकरोच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. बिकॉज कॉकरोच क्या है बेटा, इट हैज सो मेनी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. ऊपर बॉडी का काइटिनस प्लेट्स है ना, तो बाहर नहीं जाने देता, वो हमारा जैसा स्वेट नहीं आता उसको. दैट मीन्स it can survive for a longer period of time without water. Food क्या है बेटा? या it preserves the water. जो हम यूरिकोज ग्लैंड बोले ना अभी, इसके बारे में कल दिखाऊंगा मैं. that how कंजूस कॉकरोच इज, आपको पता चल जाएगा. it preserves the water. Okay, so we have a bigger session. Actually we should have a bigger session. older days में रखते थे कॉकरोच का क्या है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ द कॉकरोच बोल के एक अलग सा सेशन रहता बेटा है, 1.5 hour. बट अब क्या हो गया, दैट लास्ट 3 years से एनसीईआरटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस्ड दैट वी शुड नॉट गो एनीथिंग मोर अगेंस्ट एनसीईआरटी. ऊपर नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा. so that let us focus on NCERT to get the full marks. अब पूरा दुनिया एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम जनरल नॉलेज के पीछे भाग रहे, तो हमको नीट आएगा क्या? नहीं ना. दैट्स व्हाई हम भी एनसीईआरटी के पीछे भागेंगे हम. ओके, सो दैट इन द मीन वाइल आई मे किल योर क्यूरियासिटी. जो बोलेगा कॉकरोच लाइफ स्पैन पूछेगा कोई, देन कॉकरोच का रनिंग स्पीड क्या है, वो भी पूछ रहे हैं बच्चे. कॉकरोच का रनिंग स्पीड क्या है, विल कॉकरोच फ्लाई, हाउ मच डिस्टेंस दे फ्लाई. ये 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास तक चलता बेटा, अभी तो 10th क्लास तक चलता. ओके, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है ना. अगर वहां से एक बच्चा पूछे हम, सर कॉकरोच विल फ्लाई, मैं स्टार्ट कर दिया पूरा एक टॉपिक छोड़ के, मैं बोलना शुरू किया कॉकरोच फ्लाई लाइक दैट लाइक दिस, 1 घंटा ऐसा बकबक किया था, क्या होगा, नुकसान किसको होगा, आपको ही होगा ना. दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दैट काइंड ऑफ डाउट्स व्हिच द पीपल आर आस्किंग. ओके, इग्नोरिंग लाइफ स्पैन कितना है कॉकरोच, सर कितने दिन बचेगा कॉकरोच, ये सब छोड़ रहा हूं मैं. बिकॉज ये अगर ये एनसीईआरटी का छोड़ के हम जनरल नॉलेज के पीछे भागे, तो हम इस तरफ जा रहे हैं, दैट सब बच्चे बस उस तरफ जा रहे हैं. मेडिकल सीट, मेडिकल कॉलेज है वहां पे, हम इफ यू रन अगेन इज द मेडिकल कॉलेज, है ना. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी कमर्शियल. कमर्शियल का मतलब
नीट के लिए पढ़ना है, नीट के मेडिकल कॉलेज के जाने के लिए पढ़ना है, एनसीईआरटी का परफेक्शन होना चाहिए हमको। ओके बेटा, चलो विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। वी आर गोइंग टू कंप्लीट कॉकरोच टुमारो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पूरा हो जाएगा। थैंक यू।